हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का FY जैसी के इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। प्रीवियस 2 वीडियो अगर आपने देखे नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके ज़रूर देखना चैप्टर नंबर 1 के। चलिए अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जो कंसेप्ट हमारा चल रहा है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज़, देन वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने। ठीक है, चलिए अब वैल्यू इन यूज़ का क्या मतलब होता है। देखो, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का यूज़फुल तो बहुत है बट पैसा नहीं देना है। यूज़फुल तो बहुत है बट पैसा नहीं देना है। एग्जाम्पल में देखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा होगा। नो वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर द सनशाइन बट इट्स इमेंस वर्थ। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है फॉर लाइफ एंड इट कैन नेवर बी डाउटेड। इस पर कोई डाउट नहीं है कि सनशाइन हमारे लिए यूज़फुल है, वैल्यूएबल है, बराबर। तो ऊपर अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे तो देखो, इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी इन अ सिंपल वर्ड्स, इट इज़ यूज़फुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। यूज़फुल है वो। आगे अगर अब बात करोगे, देखो सनशाइन हैज़ अ हाई वैल्यू इन यूज़, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड्स। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज़, यूज़फुल बहुत है, पैसा नहीं देना है। अभी बात करते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज की। ठीक है, यूज़फुल में भी कम होंगे बट वैल्यू है उसका, मतलब प्राइस देना है। तो देखो, इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज़ कॉल्ड एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अ गुड्स विच कमांड्स अ प्राइस इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक गुड। एग्जाम्पल टीवी, कार एक्सेट्रा। टीवी के लिए बोलो, कार के लिए बोलो, आपको क्या करना है सर, आपको पैसा देना पड़ता है। ओके, यस। नेक्स्ट है आपका वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। सम कमोडिटीज़ हैव अ हाई वैल्यू इन यूज़ बट लो एक्सचेंज वैल्यू। एग्जाम्पल वाटर, यूज़फुल बहुत है बट वैल्यू कम है, मतलब जो प्राइस आप देते हो वो कम होगा। Whereas some commodities have a low value in use but high exchange value due to its scarcity। बोले तो कम अवेलेबल होते हैं मार्केट में। डायमंड हो, सोना हो, यूज़फुल है क्या वो ज़्यादा? बिल्कुल नहीं, बट वैल्यू बोले तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसको बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, चलिए अभी वेल्थ की बात करते हैं। सिंपल वेल्थ बोले तो संपत्ति होता है। वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। कुछ भी बोलो जिसका मार्केट में वैल्यू है एंड मनी अगर दो तो आपको एक्सचेंज में वो मिल सकता है, तो वो क्या है सर, वेल्थ है। टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ अ कमोडिटी मस्ट हैव फॉलोइंग फीचर्स। अभी वेल्थ अगर संपत्ति किसको कहना चाहिए, देखो यूटिलिटी होना चाहिए उसमें। अ कमोडिटी मस्ट हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जैसे कि फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर। सो ये कमोडिटी में ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का कैपेसिटी है। फर्नीचर क्या इंसान को ज़रूरी है? यस। रेफ्रिजरेटर होने से इंसान को आनंद मिलता है, तो यस। देन सेकेंड थिंग इज़ योर स्कार्सिटी। A commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the term wealth. So scarcely available होना चाहिए, एकदम easily available हो जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए। All economic goods for which price is paid, वो क्या होता है सर, scarcely available होता है, बोले तो कम available होता है, पैसा देना पड़ता है ना उसके लिए। फिर ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं। अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस। तो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, वही आप क्या कहोगे, संपत्ति या वेल्थ कहोगे। एक्सटर्नलिटी मतलब आपसे वो डिफरेंट होना चाहिए, इंसान से अलग होना चाहिए। अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ़ इट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। हमसे वो अलग होना चाहिए, हम एज ए इंसान को सिर्फ वेल्थ नहीं कहा जाता, सिर्फ एक इंसान वो वेल्थ नहीं है। देन अब बात करोगे पर्सनल इनकम क्या है। अर्निंग्स रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। इंसान का टोटल अर्निंग इज हिज पर्सनल इनकम। एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, इफ़ it is that part of personal income which is left over after payment of direct tax which is income tax, wealth tax। तो आपका टोटल इनकम इज़ योर पर्सनल इनकम। टोटल इनकम से अगर टैक्स को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, PDI, बोले तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इसमें क्या क्या आएगा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन।
तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बात करेंगे, एंड उसके बाद में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, यस सर।